ठीक है। ये बाबू, टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अनुशासित सिपाही हैं। हम कैरियर और भविष्य जरूर देखते हैं, फिर ईश्वर पर भी विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पर भी विश्वास करते हैं। अपने हो जाएगा। लेकिन सर बड़े बड़े लोग आ गए मुख्तार अंसारी की टिकट दावेदारी में, प्रबल संभावना। मैं आपके पूछा दूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पेशे से वकील हूँ और इस समय सरकार की जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर रहा हूँ वकालत के क्षेत्र में। आप किसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या आप? तो हमें ऐसा लगा कि आगामी दौर में बहुत जल्दी ही चुनाव आने वाला है और पूरा मऊ जनपद आसपास के क्षेत्र अपराधियों के सक्रियता से अभिशप्त रहे हैं। इधर पिछले कुछ वर्षों से कहिए कि आम आदमी, महिला, व्यापारी, किसान, मजदूर, अब उसे इतना है कि बैंक से अगर पैसा वो निकालता है तो उसे ये डर नहीं कि छिनैती हो जाएगी, गोली मार दिया जाएगा, हत्या हो जाएगी और फिर कल वो उसके पास कोई सबूत भी नहीं होगा, उसके लिए कोई खड़ा भी नहीं होगा गवाही करने के लिए। इसलिए मुझे बार बार लगा है मैंने खोया है यहाँ। मैं यहाँ पैदा हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ, गलियों में रहा हूँ, अपने लोगों में रहा हूँ और मैंने देखा कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है। मैं उन समस्याओं को जिया हूँ और मुझे लगा कि जो सरकार ने एक वातावरण का निर्माण किया है, एक टॉक टुगेदर का निर्माण किया है, एक जो राजनीतिक माहौल का निर्माण किया है, उसमें हमें भी अपना हस्तक्षेप जारी रखना चाहिए, जैसे पूर्व जारी रखता रहा हूँ। और समाज में मेरी भूमिका है। समाज के लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं, इस जनपद के लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं और उनमें मेरा एक कैरेक्टर दिखाई देता है कि कम से कम मैं एक अच्छा ऐसा कैरेक्टर हो सकता हूं जो विश्वसनीय हूं, जिसका बाजारवाद पर, व्यापार पर और लेन देन के प्रति कोई अपना नया दृष्टिकोण ना हो, साफ सुथरी जिसकी छवि हो सकती है। मैं कम से कम एक वह अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, समाज के सामने प्रस्तुत किया हूँ। और जो मुझे मिला है, अभी जो मैं लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, लोगों के विचार ले रहा हूँ, लोगों का व्यापक जन समर्थन प्राप्त है और लोग मुख्तार अंसारी और ऐसे माफियाओं के खिलाफ मुझे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। क्या टिकट की कर रहे हैं आप? टिकट की दावेदारी राजनीतिक इच्छा होने के नाते मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा हूँ, 40,000 के करीब वोट पाया हूँ, 40,000 वोट पाकर बेईमानी के कारण दूसरे स्थान पर रहा हूँ। और आज विधानसभा का चुनाव है तो मैं समझता हूँ विधानसभा के चुनाव में जो जन स्वीकार्यता है, जनता के लिए जो मैं काम किया हूँ और जनता के आह्वान पर मैं उम्मीदवारी अपनी जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सामने। 3 बार आप बता रहे हैं जानलेवा हमले की बात आप कर रहे हैं अपने पर, किस तरह के जानलेवा हमला हुआ, किसने कराया? नहीं, ये वो जो जानलेवा हमले हुआ करते थे, मेरे प्रति आम धारणा थी, मेरे परिवार के प्रति आम धारणा थी कि मैं आरएसएस बैकग्राउंड का हूँ और मैं सांप्रदायिक हूँ, फिरका परस्त हूँ। और एक इस तरह का दौर वो था कि जब किसी को कोई देखना नहीं चाहता था हिंदू मुसलमान के तौर पर, और मेरे बारे में ये धारणा थी कि मैं उग्रवादी हिंदू छवि का युवा नेता बनने जा रहा हूँ। इस कारण वो हमले हुआ करते थे। सन 1991 में मेरे ऊपर जो हमला हुआ मेरे 3 मंजिला मकान पर खिरीबाग में, वो इसी कारण हुआ कि पूरी भीड़ जो है और 5,000 की भीड़ रात को हमला हमारे ऊपर करती है, हमारा पूरा घर घिर जाता है। रतन लाल श्रीवास्तव उस समय सीओ पुलिस रहते हैं, जितेंद्र यादव उस समय इंस्पेक्टर रहते हैं, वो शोर सुनकर आते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि चारों तरफ से हमलावर भीड़ है और हमलावर भीड़ को लगता है कि हम लोग कुछ घटना कर रहे हैं और हम लोग कोई घटना की तैयारी कर रहे हैं। इस कारण हमारे ऊपर हमला हुआ और जिस तरह से बिनाऊ हत्याकांड हुआ उसके बाद ये हमारे घर का पूरा हत्या हो जाता और नरसंहार हो जाता। किसी प्रकार से आप लोगों की कृपा कहिए, ईश्वर की कृपा रही और मैं बचा। लेकिन 1991 के बाद से लगातार का जो किरदार मेरा रहा है, हिंदू में, मुसलमान में, गरीबों में, पिछड़ों में, विद्यार्थियों में, युवाओं में, सब ने मुझको स्वीकार किया है। और मुझे विश्वास है कि जब आपका चरित्र अच्छा होगा तो कोई जितना भी कहेगा ना, पीतल पीतल होता है, सोना सोना होता है, कीचड़ में भी हो तो जिस दिन उसको मौका मिलेगी वो अपना असर दिखाएगा और अपनी कीमत बताएगा। क्या समस्या देखा? डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। किस तरह का डर? डर, माफियाओं के खिलाफ डर, और चारों तरफ सफेद जूता पहनकर जो एक ड्रेस कोड बना हुआ है, स्पेशली भू माफिया जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उन पर अभी कमी है, कार्य करने की कमी है। और वो इसलिए कमी है कि ये लोग इतने डरे हुए हैं
जो लोग प्रभावित हैं, जो आम आदमी प्रभावित है, वो इतना डरा हुआ कि हम सरकार के पास जाएं, पुलिस के पास तो जाएं तो कैसे, उनको एक तो विश्वास का माहौल नहीं मिल पा रहा है। पुलिस के विश्वास के स्थापना की जिम्मेदारी भी अब हम लोगों की होती है, क्योंकि हम लोग सरकार के हिस्सा में हैं, समझ लीजिए। और ये विश्वास नहीं बन पा रहा है, इसलिए बेचारे डरे समय रहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी कैसे बचे, और डर के मारे उन सबों को डिलीवर कर दे रहे हैं। नतीजा ये है कि भूमाफियागिरी खूब फल फूल रही है। उस पर बहुत कमान लगाने के बाद भी अभी बहुत कम कमी आई है, पूरी तरह से भूमाफियागिरी साफ नहीं है। और माफियाओं का सबसे पहला और सबसे अच्छा जो फसल और खेती और व्यापार हो सकता है वो भूमाफियागिरी है मऊ जनपद में। मोदी जी को और बुलडोजर चलाना पड़ेगा क्या? मोदी जी को बुलडोजर चलाना पड़ेगा, योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। और आपने सहयोग दिया, जनता ने जिस तरह से समर्थन दिया है, मुझे अवसर मिला, मुझे क्षमता मिली, मैं इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सका, तो बुलडोजर तो चिन्हांकित करके चलाया जाएगा, लेकिन भूमाफियाओं वो में बताया जाएगा कि ये कौन माफिया है और कौन उसके मुख्तार अंसारी के पीछे काम कर रहे हैं। न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न अगड़े है, न पिछड़े हैं, उनकी सिर्फ एक बिरादरी है और वो भूमाफिया हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इंगित करके कार्रवाई होगी। मैंने डायरी तैयार किया है और बहुत जगह हमने मैसेज दिए। कितने लोग हैं आपकी डायरी में, लिस्ट में? मेरे डायरी में मान कर चलिए कि कम से कम 1 दर्जन लोग हैं। अब विशेष तौर पर दक्षिण जोड़ा थाना क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है, इस शहर का क्षेत्र। आप समझ लीजिए कि वहाँ जो भी दरोगा जाता है उसके पास सिर्फ एक ही समस्या होता है, जमीन, और एक ही समाधान होता है, पैसा। और हर घर के 5वें घर के बाद कुर्ता पाजामा पहनकर भूमाफिया चलते हैं, 5 लाख रेट लगाते हैं, 5 लाख थाने में देते हैं और फिर अपना बांटते खाते हैं, 50 लाख में डिलीवर कर देते हैं। ये वहाँ का धंधा चल रहा है। और वो व्यापारी हैं, बुनकर हैं, बेचारे किसी से कह नहीं पाते, एकदम त्रस्त हैं, तड़ जाते हैं। इसलिए बार बार फोन आ रहा है, त्रिवेणी वकील साहब आप किसी तरह से हम लोगों के बीच में आ जाएंगे। लेकिन आतंक तो आपके ही बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, भूमाफिया में ज्यादा नाम उनका ही आ रहा है। नहीं, मऊ जनपद के भूमाफिया जो है वह बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, कहीं के होंगे। जैसे आपने लिस्ट बताया, हमने भी लिस्ट पढ़ा, मैं मऊ की बात कर रहा हूँ। मऊ के नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी का चेहरा और चादर ओढ़े हुए हैं, बीजेपी का चेहरा चादर ओढ़े हुए हैं, रंगीन साफा लगाए हुए हैं, नारंगी साफा उनका चल रहा है, लेकिन वो कहीं से बीजेपी के नहीं। अगर आप भी हैं तो आप भी इसी समाज में। आर्यन सिंह पे कार्रवाई हुई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या वो बीजेपी में नहीं है आर्यन सिंह? आर्यन सिंह बीजेपी का होना, नागरिक होना, बीजेपी का मतदाता हो जाना, बीजेपी को मानना एक अलग बात है, और बीजेपी का कार्यकर्ता होना ने बीजेपी के विचारधारा से जुड़े होना है। और हम बीजेपी से विचारधारा से जुड़े हैं। आनंद जी अपने व्यापार के लिए बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं कह सकता हूँ। ये आर्यन सिंह ये कर देखिए, उस दौरान जब सांप्रदायिक दंगा हुआ था, गरीब ही मारा गया था। बताइए, एक भी कोई ऐसा था क्या किसी बाबू का लड़का मारा गया हो, किसी बाबू का लड़का फंसाया गया हो? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने आरोप लगा है रेप का। एक सवाल का जवाब वही दे रहे हैं, क्यों बनाया गया रेपिस्ट? आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, दंगा होती है 14 अक्टूबर को, और FIR होता है 1.5 महीने बाद। उस लड़के के पिता का FIR होता है कि उसके टांग में चोटें आई हैं, दंगाइयों ने उनको दौड़ाया है 1 सप्ताह बाद। और जो बलात्कार का आरोप लगाने वाली है, जो मुस्लिम रिलीफ कमेटी, उसके पीछे उसका पूरा बयान है। मैं आप लोगों को बयान उपलब्ध करा दूंगा, अभी मेरे पास है। तैयब पालकी थे उस समय, उनसे हमारा राइवल था, क्योंकि मैं चेयरमैन का दावेदार रहा, और शाहिना अरशद जमाल वो भी लड़ रहे थे, उस समय चेयरमैन रहे। इन सारे लोगों ने ये देखा, और उसके बाद देखने के बाद अरशद जमाल को लगा कि ये तो गलत हो गया। लेकिन मुस्लिम रिलीफ कमेटी बनी थी मुस्लिमों के रिलीफ के लिए। उनका उद्देश्य था कि हमारे बीच में जो लोग दंगे से प्रभावित हैं, जिनके घर उजड़ गए, उनका हम क्या बेहतर सेवा कर सकते हैं। लेकिन वह रिलीफ कमेटी अंतिम तौर पर टारगेट की थी त्रिवेणी प्रसाद को, क्योंकि चेयरमैन के दावेदार हैं। उनको इतना दबा दो कि ये राजनीति के बारे में सोचना ही छोड़ दें। और ऐसी स्थिति आई कि मुझे जेल भी जाना पड़ा, और मैं फेस कर रहा हूँ। लेकिन सौभाग्य ये है, आप लोग देख रहे हैं कि जिस गली में भी जाता हूँ, नौजवान लड़कियाँ, बहनें, भाभियाँ, चूंकि मैं यहीं का पैदा हूँ, तो सबसे मेरे जितने नानी, चाची, नाना, दादी, सबके परिवार में वेलकम होता है। उनके घर में गार्जियन हो चाहे ना हो, तुरंत कहा जाता है त्रिवेणी मामू आए हैं, चाय पिलाओ। तो क्या अभी तक मुकदमा चल ही रहा है? मुकदमा चल रहा है। आप उस व्यक्ति के खिलाफ टिकट मांग रहे हैं, बाहुबली मुख्तार अंसारी, कैसे टक्कर दिखाएंगे? मुख्तार अंसारी को मैं कभी बाहुबली माना नहीं है, ना मेरा स्वभाव है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हाथी की मौत आती है ना, तो एक चींटी उसको मार डालती है। और आप तो देख रहे हैं 12 बरस से तड़फड़ा रहा है, और उसको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको फांसी चढ़ाया जाए। तिल तिल कर मारना, और ये आप लोगों की बद्दुआ है, आम आदमियों की बद्दुआ है। वो तिल तिल कर मरेगा, और उसके बाल बच्चे इसी तरह से उससे इतने दूर होकर तड़फड़ाया करेंगे। हम लोगों ने अपने बेटे गंवाए हैं, हम लोगों ने अपने परिवार की सुरक्षा
सुरक्षा में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो सकती थी, परिवार हम लोगों ने दिया। हमारे पिताजी जेल गए हैं, हमारे सभी भाई जेल गए हैं। ये क्यों जेल गए हैं आप लोग बताइए। हमारा तो व्यावसायिक बैकग्राउंड है, सिर्फ इसलिए कि मैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ। और मुख्तार अंसारी इस मऊ जिले का मुख्यमंत्री हुआ करता था इस योगी सरकार से पहले, गाजीपुर का मुख्यमंत्री होता था, डीजीपी उससे सर करके बात करता था। आज मुख्तार अंसारी टाइम टेबल से ही अपनी बात कर पाता है, अपने परिवार के लोगों से, जेल मैनुअल से ही बात कर पाता है। अब वह सुनहरा दिन आने वाला है मऊ जनपद के लिए, मऊ विधानसभा के लिए। 25-26 बरस तक जो कलंकित रहा है, माफिया के नाम से पहचाना जाता रहा है, इससे पहले कल्पना राय के नाम से पहचाना जाता था, अब जो है विकास के नाम पर पहचाना जाएगा। और एक अलग जगाने का काम त्रिवेणी प्रसाद मैं स्वयं करने जा रहा हूँ आप लोगों के सहयोग से। चर्चा यह चल रही है कि बीजेपी में मुख्तार अंसारी के आदमी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कह दूं, आपको दोहरा दूं आपके प्रश्नों के जवाब में कि इन माफियाओं का कोई जात बिरादरी नहीं होता। इनका अपना व्यापार दुष्प्रभावित नहीं होना चाहिए। दुष्प्रभावित हुआ इनका व्यापार मन्ना सिंह से। मन्ना सिंह की हत्या कर दी। मन्ना सिंह बहुत संबंधों में उनके अच्छे थे, लेकिन हत्या के जब इनका व्यापार प्रभावित होगा तो ये हत्या कर देंगे। और इनका कोई, मैं बताया ना, इनकी कोई पार्टी नहीं है, हर पार्टी में इसके लोग हैं, खरीद लेते हैं। आज पार्टी को यह चिंता है कि हम टिकट किसको दें जो जिसकी बिक्री ना हो, जिसको खरीद ना पावे। 10 करोड़ रुपया उसके लिए आम बात है खरीद लेना। महेंद्र राजभर को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में समर्थन दिया था। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, गली गली में घूमा, बूथ एजेंट के तौर पर एक कार्यकर्ता जितना बेहतर कर सकता था किया। जब मतदान हुआ उस समय महेंद्र राजभर से जब लोग छटपटा कर पूछे कार्यकर्ता कि कहाँ है आप, कहे हम गाजीपुर में। क्यों गाजीपुर में? अरे काउंटी कराना सरकार का काम है। ये बातें यह संदेश देती है कि वो मैनेज कर लेता है सबको। इस मायने में मुख्तार अंसारी जितना खूबसूरत देखने में लगता है, जितना लंबा चौड़ा है, उतना ही जल्दी झुकता है। वह जान जाता है कि एक दीवान उसको परेशान कर देगा, एक छोटे लाल गांधी उसको परेशान कर देंगे तो तुरंत पैर भी छूता है। तो मुख्तार अंसारी के संबंध रखने वाले बीजेपी में कौन बता दीजिए? नहीं, आपका जो ये सवाल है थोड़ा तल्ख सवाल है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का नेता और मुख्तार अंसारी को स्वीकार करता हो। इस समय नए चोले में जो आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर, गेरुआ पहनकर, उनको कार्यकर्ता भी जानता हूं, उनको संगठन भी जानता हूं, उनको संघ भी जानता हूं, उनकी पहचान हमको है। लेकिन ये बड़े प्रभावशाली पदों पे जा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं वही लोग। नाम क्या है? कैसे होंगे? बेनकाब अगर त्रिवेणी जैसे संगठन के कार्यकर्ता लगे रहेंगे तो होंगे, और बेनकाब हो रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बहुत इसमें लगे हुए हैं, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। असली के चक्कर में किसी गलत का दमन न हो जाए, इसका भी हमको जिम्मेदारी है। एक अंतिम सवाल, यहाँ के लोग जो हैं वो मुख्तार अंसारी को जेल में ही जिता देते हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से उनसे लड़ेंगे? आप कैसे उनसे उनके पैसे के बारे में आपको मालूम है ना, रोज 150-200 करोड़ रुपया सरकार के पास आ रहा है। अब उनके उस पैसे की व्यवस्था से हम जो है मंदिर बनवाने का काम करेंगे, हम लोगों के दिलों में मंदिर बनाने का काम करेंगे, और हम अच्छा सेवा के लिए हेल्थ सेक्टर में उस पैसे का उपयोग करेंगे। अब मुख्तार अंसारी के लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अब वो पैसा क्या बचाएंगे? अपना जान बचाएं, यही बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होगी। नाम लेने से आप डर रहे हैं, इसका मतलब मुख्तार अंसारी? क्या डर है क्या मुख्तार अंसारी से नाम लेने से डरते तो आज मेरा लड़का जवान मेरे कौन है? उनका आदमी कौन है बीजेपी में? नाम तो बता दीजिए। बीजेपी में कोई हो ही नहीं सकता। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि बीजेपी में मुख्तार अंसारी के लोग नहीं है, उसका पैसा हर पार्टी के लोगों में होता है। वो अपनी मुखबिरी कराता है, अच्छा, अपने एजेंटों को भेजता है। और मैं कह दिया ना कि वो बहुत बड़ा नाम कभी रहा होगा, आज उसके पास पैसा है ही नहीं कि उसकी मुखबिरी करने वाले लोग और उसके लिए धंधा करने लोग सड़क पर दिखाई दें। सरकार का अनुशासन का शासन का इतना आतंक है कि अब वो लोग अपनी जान बचा रहे हैं, वो एजेंट किसी भी पार्टी